अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी शख्स है वो आपसे नाराज़ हो चुका है और आप उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, यानी कि उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस शख्स से मैं जो बात कहूँ ये मेरी वो बात को माने, यानी कि आप किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं तो आज सिर्फ 9 बार पढ़ लेना, कोई भी इंसान आपके वश में हो जाएगा, यानी कि आपकी बात मानने लगेगा। पहले हम अमल करने का तरीका समझते हैं, फिर इसकी बातें समझेंगे कि ये अमल किन किन लोगों के ऊपर फ़ायदे करेगा। देखिए, कोई भी शख्स है, आपके ऑफिस में कोई शख्स है वो आपसे रूठ चुका है, या फिर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे या शादी जिससे करना चाहते थे वो शख्स आपसे रूठ चुका है, वो आपसे बात नहीं करता है। और जो लोग फ़ोन पर यानी कि इस अमल को करके वो चाहते हैं कि उनका जैसे कोई शख्स है जो रूठ चुका है, वो बहुत दूर यानी कि इंडिया से बाहर रहता है, यानी कि कहीं भी विदेश में रहता है, तो वो उसके फ़ोन पर इस अमल को किस तरीके से करेंगे, तो वो लोग ख़ास तौर पर वीडियो के आखिर में ज़रूर सुने कि वो लोग कैसे करके इस अमल को करेंगे। पहले हम अमल का तरीका समझते हैं। देखिए, किसी भी शख्स को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, उसके सामने जाने से पहले इस अमल को आप घर पर कर लीजिएगा। फिर उस शख्स के सामने जब जाएंगे तो उस शख्स के ऊपर आपको फूंकना है, यानी कि फूंकना किस तरीके से, दम किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, करना क्या है, सबसे पहले हम एक सादा पेपर ले लेते हैं, उस पर अमल को इस तरीके से करेंगे। पहले अमल का तरीका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात आपको बताएंगे। किसी भी शख्स को आप अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सादा पेपर ले लिया हमने, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जो जो चीज़ लिखूँ उसको नोट करते रहना, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखिए, सबसे पहले अमल शुरू करने से पहले एक बहुत ही ताकतवर लाइन बोल पढ़नी होती है 3 बार शुरू में। राइटिंग में मत जाना, थोड़ी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना। देखिए, 3 बार शुरू में दुरूद पाक आपको पढ़ना है। अब दुरूद पाक जिन भाई बहनों को नहीं मालूम है तो ये सबसे छोटा दुरूद पाक आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो 3 बार सबसे पहले आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद ये पहले हम अमल करने का तरीका समझ रहे हैं, फिर हम आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। 3 बार शुरू में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या अहादू, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, देखो या अहादू, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से देख सको। जी, हमने या अहादू, ये आपके सामने अरबी में भी मैंने लिख दिया है या अहादू। अब इसको आपको 9 बार पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ को हम लिख देते हैं 9 बार। 9 बार आपको इस अमल को पढ़ना है। तो जब आप इसको 9 बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपने यहाँ दुरूद पाक पढ़ा था वो उसके बाद अमल करने के बाद यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। अमल कौन लोग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इस अमल को कर कौन सकता है। सबसे पहले आप एक काम करें, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। दिल से इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो को लेकर आते हैं और शॉर्ट में आपको बताते हैं, क्योंकि ये अगर हम इस अमल को बताते ना तो ये अमल कम से कम 1 घंटे से ऊपर का निकल जाता, लेकिन शॉर्ट में आपको मैंने ये अमल बताया ताकि आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये अमल आपको पाक और साफ़ हालत में करना है, ठीक है। जिस्म आपका पाक हो, कपड़े आपके पाक हो, तब आपको करना है। गंदगी में नहीं करना है, यानी कि जिस्म गंदा है और मैले हैं, बिल्कुल गंदे तरीके से फिर रहे हैं, ऐसे आपको अमल नहीं करना। पाक साफ़ होकर इस अमल को करना है। अकेले में जाके बैठ जाइएगा, यानी खामोशी की जगह पर बैठ जाइएगा। कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी आपसे बात करने वाला नहीं होना चाहिए। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद या अहादू 9 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब ये अमल क्या करना है, जैसे कि आपका कोई बहुत करीबी शख्स है वो नाराज़ है आपसे, आपके घर में अंदर कोई शख्स नाराज़ है, घर वालों अगर कोई शख्स घर में नाराज़ है उसके लिए भी कर सकते हैं, बीवी नाराज़ है बीवी के लिए कर सकते हैं, और शौहर नाराज़ है तो बीवी शौहर के लिए कर सकती है। और अगर किसी शख्स को आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि यार ये मेरी बात को माने, या फिर आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, या फिर आप पुलिस स्टेशन में, यानी कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं ताकि वो आपसे नरमी से बात करे, तो करना क्या है, या आहदू 9 बार घर से पढ़ लिया पाक साफ हालत में। फिर उसके बाद जब आप घर से निकले, ठीक है, क्या करना है कि जब आप जैसे कि आप घर से निकले, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ से जब आप निकले, मंजिल आपकी ये है, ठीक है, यहाँ से आप जब निकले यहाँ आपने अमल को कर लिया, ठीक है, यहाँ आप अमल कर लिया, अब आप चले।
जब आप चले तो ये वो शख्स है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, थोड़ा सा दूरी पे आप खड़े हो जाएं, अगर पास है पास खड़े हो सकते हैं, पास हो जाएं, नहीं खड़े हो मिल रहा है तो दूर खड़े हो जाएं। यहाँ पर आप उसी अमल को 9 बार पढ़ें, ठीक है, जो अमल आप घर से करके आए थे वही अमल वहीं पर खड़े होकर 9 बार पढ़ लें। फिर यहाँ से उस शख्स के ऊपर फूंक मारें, ठीक है, ऐसी फूंक मारें ताकि उसको पता ना चले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यार ये शख्स पढ़ रहा है, पर दिल ही दिल में पढ़कर और उसकी तरफ को फूंक दीजिएगा। इंशाल्लाह उसके दिल में आपके लिए रहम, मोहब्बत, इज़्ज़त पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब किसी भी शख्स के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, अपनी यानी कि अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हैं। अब जो लोग उस शख्स के सामने नहीं जा सकते, उस शख्स के ऊपर नहीं फूंक सकते, तो उनको करना क्या है, जब वो कॉल पर बात करें, ठीक है, जब वो कॉल पर बात करें तब उस वक्त में आप पहले इस अमल को कर लीजिएगा, ठीक है। उस अमल को करने के बाद कॉल पे बात कीजिएगा, बात करते करते पहले उस अमल को आपने कर रखा है, फिर वहीं से फ़ोन पर ही फूंक दीजिएगा। 3 बार आपको फूंकना है, ठीक है, 3 बार आपको फूंक मारनी है। और 3 बार फूंक मारने के बाद इंशाल्लाह इस अमल को अगर आप करते रहेंगे, अब इस अमल को देखिए आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं। जैसे कि वो शख्स मानो सुबह के वक्त में आया तो आप उस वक्त में अमल कर लीजिएगा, अगर वो शख्स दोपहर में मिलने वाला है तो उससे दोपहर में यानी कि अमल कर लीजिएगा, अगर वो शख्स रात को मिलने वाला है तो रात को अमल कर लीजिएगा। लेकिन ये अमल वही लोग करेंगे जो नेक और जायज़ मकसद होगा, जिनका नाजायज़ मकसद के लिए अमल ना करें। कहीं आप सोचें कि यार ये मेरी बात माने और मैं इससे गलत मकसद करके उसका गलत इस्तेमाल करके और इसको छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ। तो पहले वो लोग कान खोल कर सुन लें कि जो लोग गलत मकसद से इस अमल को करेंगे ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों की है, क्योंकि ये अमल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि अगर आपने सही मकसद से, अच्छी नीयत से, पाक साफ नीयत से इस अमल को किया तो इंशाल्लाह वो शख्स आपको मिलेगा। और अगर आपने गलत मकसद के लिए इस अमल को कर लिया तो ऐसी ऐसी जगह से आपके ऊपर परेशानियां आएंगी ना कि कभी भी ज़िंदगी में आपने सोचा नहीं होगा। तो गलत मकसद के लिए इस अमल को मत करना, मैं पहले बता कर जा रहा हूँ, पहले वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि गलत मकसद के लिए अगर आपने इस अमल को कर लिया तो आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी जगह से परेशानियाँ आएंगी ना कि कोई निकालने वाला आपको मौजूद नहीं होगा दुनिया के अंदर। ये चीज़ समझ लेना। अगर आप जायज़ मकसद के लिए करना चाहते हैं कि आप उससे शादी करना चाहते हैं, कि आप उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अच्छे से उसको रखना चाहते हैं, तो ये अमल आपके लिए है। और आप अगर चाहते हैं कि बस एक ये ऐसे आ जाए, इसका ये करूँ ये वो करूँ, तो भाई फिर ज़िंदगी में बर्बादियाँ आज से ही शुरू हो जाएंगी अगर गलत मकसद के लिए किया। क्योंकि भाई इसकी अच्छाई भी हमें आपको इस वजीफ़े की बतानी है, और अगर आप गलत मकसद के लिए इस अमल को करेंगे तो उसके नुकसान भी आपको हम बताएंगे। तो हमने आपको बता दिए दोनों चीज़ें, तो ध्यान रखना भाई। तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, ऑफिस में चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और यानी कि घर वाले नाराज़ हो चुके हैं, तो उनको मनाने के लिए, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उनको मनाने के लिए तब आप इस अमल को कीजिएगा। इस वीडियो को जिन लोगों की ज़रूरत है आपकी नज़र के अंदर, इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के अगर आप और वजीफ़े चाहते हैं, और दुआएं चाहते हैं, और अमल चाहते हैं, तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे लिए दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करें, यही वजीफ़ा पावर की सच्ची ताकत है। तो इस वजीफे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।